नाउ अगर अब तुम इस पेज को रिलोड करोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे 0 के बदले 14 यील्ड हो रहा है। लेकिन अगर हम कोड को ध्यान से देखें तो इसका सेंस भी बनता है, क्योंकि करंट रिजल्ट यहाँ पर तो 0 है, लेकिन फिर हम इस लाइन पर न्यू करंट रिजल्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर मैं करंट रिजल्ट को यहाँ पर यूज करता हूँ तो डेफिनेटली मैं इस करंट रिजल्ट को गेट करूंगा, ना कि इस ऊपर वाले को। इसका रीजन भी बहुत सिंपल है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करता है और एक्चुअली HTML फाइल भी टॉप टू बॉटम पार्स होती है। और अगर इसके अंदर तुम किसी जावास्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट करते हो तो उस फाइल को भी ब्राउजर टॉप टू बॉटम ही इवेल्युएट और एग्जीक्यूट करेगा, और ये जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर है। इसीलिए अगर तुम इस लाइन के अंदर कुछ एंटर करते हो फिर तुम इसे इस लाइन को छोड़कर अगली लाइन में यूज करते हो तो तुम्हें इस लाइन का रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि इस लाइन का रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर 0 प्रिंट करने के लिए हमें या तो इस लाइन को ऊपर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा या फिर इस इनिशियल वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, और इस जगह पर हम कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि हम प्रोग्राम का कोड लिख रहे हैं जिसके अंदर हम करंट रिजल्ट को डिफॉल्ट रिजल्ट से इनिशियलाइज करते हैं। तो इस कांस्टेंट का नाम मैं डिफॉल्ट रिजल्ट रख देता हूँ। नाउ मैं यहाँ पे कॉन्स्ट यूज करके ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। इसके अंदर मैं 0 स्टोर कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर हम डिफॉल्ट रिजल्ट को यूज कर सकते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। यस, तुम किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट से वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो, और एग्जैक्टली यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अगर मैं करंट रिजल्ट को चेंज करता हूँ, जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि इस वेरिएबल को हमने लेट कीवर्ड से क्रिएट किया है, लेकिन हम डिफॉल्ट रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते। और अगर मैं इसे चेंज करके सेव करता हूँ तो तुम यहाँ पर 0 देखोगे, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट ब्रेक हो गई है। तुम इसे और भी क्लियरली डेवलपर टूल्स के अंदर देख सकते हो। नाउ ये डेवलपर टूल्स क्या है, इसके लिए मेरे पास इस मॉड्यूल सेक्शन के बाद एक सेपरेट मॉड्यूल है जिसके अंदर हम डेवलपर टूल्स को डिटेल में देखेंगे। जनरली ये एक ब्राउजर का बिल्ट इन टूल है जिसे तुम आमतौर पर ऐसे यूजर यूज नहीं करोगे, लेकिन एज ए डेवलपर ये स्पेशल फीचर है जो कि ब्राउजर के अंदर बिल्ट इन है, और ये हमें हमारे कोड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि चीजें कैसे बिहाइंड द सीन काम करती है, कैसे हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, और कैसे हम एरर्स को पढ़कर फिक्स कर सकते हैं जो कि यहाँ पर आउटपुट होते हैं। और इस टूल के अंदर तुम अगर कंसोल पर जाते हो तो तुम्हें ये एरर दिखेगा, असाइनमेंट टू कंसोल वेरिएबल। यही प्रॉब्लम है जिसकी कंप्लेन तुम्हारा ब्राउजर कर रहा है, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। तो मैं करंट रिजल्ट के अंदर डिफॉल्ट रिजल्ट को इनिशियलाइज करके कैलकुलेट डिस्क्रिप्शन के अंदर डिफॉल्ट रिजल्ट करंट रिजल्ट से रिप्लेस कर देता हूँ। नाउ मैं इस कोड के अंदर डिफॉल्ट रिजल्ट का रेफरेंस 2 जगह पर ले रहा हूँ, और मैं इसे चेंज भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है। नाउ हमने यहाँ पर कांस्टेंट को यूज में लिया है, तो तुम सोच सकते हो कि हम इनडायरेक्टली कांस्टेंट को अभी भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने करंट रिजल्ट के अंदर डिफॉल्ट रिजल्ट को इनिशियलाइज किया है, फिर मैं करंट रिजल्ट की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि हम इनडायरेक्टली कांस्टेंट को भी चेंज कर रहे हो, राइट? लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ रियलिटी में हम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यह कांस्टेंट की वैल्यू को इस ब्रांड न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। नाउ अगर हम इस वेरिएबल को चेंज करते हैं तो हम इस कांस्टेंट की कॉपी को चेंज कर रहे हैं। ओरिजिनल कांस्टेंट तो अनटच्ड है, और इसीलिए अगर अब मैं इसे रीलोड करता हूँ तो हमें स्क्रीन पर रिजल्ट का करेक्टली कैलकुलेटेड रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों को साथ में यूज किया है। इसके साथ हमने ऑपरेटर्स को नंबर और टेक्स्ट दोनों के साथ यूज किया है, और इन सभी चीजों को हमने स्क्रीन पर एक्शन में भी देखा है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी गेटिंग स्टार्टेड के लिए ये इतना भी बुरा नहीं है।